गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद से रस स्वरूप निरूपण बताने जा रही हूँ। तदुक्तं लोचनकारहि रसाः प्रतीयन्त इति तो दनं पचति तिवत् व्यवहारः इति। अत्र च रत्यादि पदोपादानादेव प्राप्ते अस्थायित्वे पुनः अस्थायी पदोपादानं रत्यादीनामपि रसान्तरेष्व अस्थायित्व प्रतिपादनार्थं ततश्च हास्यक्रोधादयः श्रृंगार विरादौ व्यभिचारिण एव। तदुक्तम् रसावस्थः परं भावः अस्थायितां प्रतिपद्यते इति। अनुवाद: सहृदय हृदय में वासना रूप से अवस्थित रत्यादि अस्थायी भावों के अभिव्यंजक ये विभावादि तत्व क्या है, यह सब विचार विमर्श तो आगे यथावसर किया ही जा रहा है। यहाँ विभावादि वर्ग में सात्विक भावों का, जिनका नाट्याचार्य भरत मुनि ने स्पष्ट निर्देश किया है, परिगणन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनुभाव के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं। यहाँ तत्यादि स्थायी भावों के व्यक्त होने का भावों की रस रूप में जो अभिव्यक्ति है, वह दुग्ध की दधि रूप में अभिव्यक्ति परिणत सरीखी ही समझी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रस कोई ऐसी वस्तु नहीं जो घटपट की भांति पहले से ही विद्यमान हो, जिसे विभावादि दीप की भांति अभिव्यक्त किया करें। वस्तुतः यही बात लोचनकार आचार्य अभिनव गुप्त ने इस प्रकार कही है। लोगों का यह कहना कि रस अनुभव में पता चला करते हैं, ऐसा ही है जैसे कि यह कहना कि भात पका रहे हैं। यहाँ रस्तामेति रत्यादि अस्थायी भावः सचेतसाम, इस उक्ति में रत्यादि के विशेष रूप से अस्थायी भाव का निर्देश एक उद्देश्य विशेष से किया गया है। यह बात यह है कि वैसे तो केवल रत्यादि कहने से ही रत्यादि रूप अस्थायी चित्त वृत्तियों का अभिप्राय निकल जाता है, किंतु फिर भी रत्यादि अस्थायी भाव कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यह निर्दिष्ट होता है कि एक रस में यदि रति रूप चित्तवृत्ति अस्थायी है तो दूसरे में वह अस्थायी अथवा व्यभिचारी रूप में ही रहेगी। उदाहरण के लिए हास्य रूप चित्तवृत्ति अथवा क्रोधादि रूप चित्तवृत्ति जो कि हास्य अथवा
रौद्रादि रसों में अस्थायी है। श्रृंगार अथवा वीरादि रसों में व्यभिचारी रूप में ही परी रहती है। वस्तुतः इसलिए कहा गया है, वही भाव वस्तुतः अस्थायी भाव हुआ करता है जो कि रस रूप में अभिव्यक्त हो उठता है। विमर्श। नाट्याचार्य भरत मुनि ने स्तंभ, स्वेद आदि 8 सात्विक भावों का पृथक परिगणन किया है। स्तंभ स्वेदोथ रामांचः स्वरभंगोथ वे पथुः वैवर्ण्य मश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः। नाट्य शास्त्रकार की दृष्टि में सात्विक भावों का एक अपना ही महत्व है और इसलिए नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में इनका भी विशद विवेचन किया हुआ है। सात्विक भावों का अनुभावों में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचंद्र सूरी ने नाट्य शास्त्र की मर्यादा का यह उल्लेख किया है। स्तंभ स्वेद रोमांच स्वर भेद कंप वैर न्यासृ प्रलया सात्विका सीदत्यस्मिन् इति व्युत्पत्तेः सत्वगुणोत्कर्षात् साधुत्वाच्च प्रणात्मकं वस्तु सत्वं तत्र भावाः सात्विकाः भावा इति वर्तते। ते अत्र प्राणभूमि प्रसृत रत्यादि संवेदन वृत्तयो वाह्य जड रूप भौतिक नेत्र जलादि विलक्षणा विभावेन रत्यादिगतय नैवाति चरवना गोचरे नाहृता अनुभावश्च गम्यमाना भावा भवन्ति। तथा ही पृथ्वी भाग प्रधाने प्राणे संक्रांत चित्त वृत्ति गण स्तंभो विष्टब्ध चेत नत्वं जल भाग प्रधानेतु वाष्पः तेजस्तु प्राणनैकट्यादुः यथा तीव्राति व्रत्वेन प्राणानुग्रह इति द्विधा स्वेदो वैवर्ण्य च तद्धेतुत्वाच्च तथा व्यवहारः आकाशानुग्रहे गतचेतनत्वं प्रलयः वायु स्वात् तन्ने तु तस्य मंदमध्योत्कृष्टावेशात् त्रेधा रोमांचवेप थु स्वरभेद भावेन स्थितिरीति भरतविदः वाह्यास्तु स्तंभादयः शरीरधर्मा अनुभावाः ते चान्तरालिकान् सात्विकान् भवान् गम्यन्तः परमार्थतो रति निर्वेदा दिग्मका इति स्थितम् एवं च नवस्थायिन् त्रय स्त्रीसद् व्यभिचारिणो ष्टौ सात्विका इति 50 भावाः। इससे स्पष्ट है कि नाट्य में अनुभाव और सात्विक भाव का अपना 2 स्थान है, अपना 2 उपयोग है और अपना 2 रसार्पण सामर्थ्य है। साहित्य दर्पणकार ने सात्विक भावों को अनुभाव रूप मान लिया है। आचार्य मम्मट के रस लक्षण में सात्विक भावों के समावेश न होने का तो एक युक्ति युक्त कारण मिल जाता है, क्योंकि
वहाँ रस के काव्यानंद रूप का निरूपण है, न कि नाट्यानंद रूप का। किंतु नाटक लक्षणकार कविराज विश्वनाथ के लिए रस सृष्टि किंवा रसानुभूति में सात्विक भावों की सहयोगिता का अनिर्देश और साथ ही साथ इनका अनुभावों में अंतर्भाव कुछ विचित्र सी बात है। सात्विक भावों की एक प्रकार की अनुभाव रूपता का निर्देश 10 रूपकार आचार्य धनंजय 8वीं शताब्दी ने किया है। पृथक भावा भवन्त्यन्ये नुभावात्वेपि सात्विकाः सत्वादेव समुत्पत्ते अस्तच्च तद्भाव भावनम, जिसका स्पष्टीकरण आचार्य धनिक के शब्दों में इस प्रकार है। परगत दुख हर्षादि भाव नाया मत्यंतानुकूलान्तः करणत्वम अस्त्वम यदाह सत्वम नाम मनः प्रभवम तच्च समाहित मन सत्वादुत्पद्यते एत देवास्य सत्वम यत् खिन्नेन प्रहर्षितेन चाश्रु रोमांचादयो निर्वर्तन्ते तेन सत्वेन निर्विताः सात्विकास्त एव भावा अस्तत् उत्पद्यमानत्वाद् श्रुप्रभृत योपि भावा भावसूचनात्म कविकार रूपत्वाश्चानुभावा इति द्वैरूप्य मेषाम। वस्तुतः 10 रूपक में इस सिद्धांत का ही सूत्र पकड़कर विश्वनाथ कविराज ने सात्विक भावों को अनुभाव रूप मान लिया है। किंतु जहाँ 10 रूपक में स्तंभादि को सात्विक भाव और अनुभाव दोनों रूपों में देखा गया है, यहाँ साहित्य दर्पण में दोनों की एक रूपता निर्धारित कर दी गई है। संभवतः भारतीय रंगमंच की बदलती परिस्थितियां ही इस प्रकार के मतभेद को जन्म देने वाली है। विभावादि द्वारा रत्यादि स्थायी भाव की रस रूप में अभिव्यक्ति रत्यादि रूप चित्त वृत्तियों का एक अवस्था परिणाम है। यह साहित्य दर्पणकार का रसाभिव्यक्तिवाद आचार्य महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक से प्रभावित प्रतीत हो रहा है। आचार्य महिम भट्ट ने व्यक्ति अथवा अभिव्यक्ति को सद्विषयक किंवा असद विषयक रूप से द्विविध मानकर सद विषयक अभिव्यक्ति की ये निम्न संभावनाएं की है। पहली अभिव्यक्ति तत्र करणात्मनि कार्यस्य शक्त्यात्म नाव स्थानात् तिरोभूतस्येन्द्रिये गोचर त्वापति लक्षण आविर्भाव एका अभिव्यक्ति यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्यादेः तथावस्थानानुपगमे तु सयोत्पत्तिरित्युच्यते कैश्चित्। अर्थात प्रथम अभिव्यक्ति वह सद्विषयक अभिव्यक्ति है जिसे कारण में शक्ति रूप से अवस्थित कार्य का आविर्भाव कहना चाहिए। जैसे कि दूध से दही का आविर्भाव। दही दूध से कोई सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं, अपितु दूध का ही एक अवस्था परिणाम है। कारण में कार्य शक्ति रूप से अवस्थित रहा
करता है। इस सिद्धांत को न मानने वाले आविर्भाव अथवा अवस्था परिणाम को ही उत्पत्ति कहा करते हैं। धन्यवाद।